डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें चैप्टर 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का अध्याय परिचय बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। यदि अपन ने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला यदि वीडियो पढ़ लिया तो चैप्टर 3 में आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यदि हम एक मकान खड़ा करना चाहते हैं, यदि उसका बेस मजबूत हो जाए यानी उसके नींव मजबूत आ जाए तो मकान कभी गिरने की आशंका नहीं रहती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप यदि चैप्टर का बेसिक क्लियर या कंप्लीट कर लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन और आंसर में कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या शुरू करते हैं कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हल्की फुल्की। क्या होता है दो चर वाला, जिसमें दो चर होते हैं समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर होते हैं तथा दोनों चरों की मैक्सिमम घात अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यानी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। थोड़ा हल्का फुल्का देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। यानी प्रश्नावली 3 है, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होती है इसकी परिभाषा, समीकरणों का ऐसा युग्म, यानी ये दो अपन को समीकरण देती है। ऐसा युग्म जिसमें दो चर हो। चर कौन कौन से हो गए, देखो एक तो x और एक y, ये अपन का क्या हो गया, चर हो गया। दो चर हो तथा दोनों चरों की घात अधिकतम घात मैक्सिमम घात, ये x की घात एक है, यहाँ पर y की घात भी कितनी है, एक, यानी मैक्सिमम घात एक हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। यानी इस चैप्टर में हम एक घात का यानी मैक्सिमम घात एक होगी, यानी 2 3 4 इससे अधिकतम घात नहीं होगी। ओनली फॉर एक घात वाला समीकरण हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम आगे देखेंगे इन समीकरणों को हल करने की विधियां। एक तो हम जो ग्राफीय विधि है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में जो बीजगणितीय विधि है वो पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि के अंदर हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, जो हमारे चैप्टर में अभी नहीं है, पहले थी वो भी हटा दी गई है। ठीक है, तो दो पढ़ेंगे, एक तो विलोपन विधि, एक बीजगणितीय विधि। इन दोनों विधियों की यदि कंपेयर करें तो मेरे को सबसे बेस्ट विधि विलोपन विधि लगती है, उसमें इजी वे में आंसर आ जाता है। हम दोनों ही विधियों को इजी वे में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि एक चर वाला होता है, दो चर होते हैं इसमें। ठीक है, दो चर x और y होते हैं, c क्या होता है, ये अचर होता है। ठीक है, यहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 समीकरण के गुणांक। समीकरण के गुणांक का मीन से यहाँ पर अपन को संख्या दी होगी, क्या दी होगी, संख्या दी होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखो, a की जगह देख लेते हैं 3x प्लस b की जगह 2y प्लस c की जगह मैंने लिख दिया 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 दे दिया अपन को। इसी टाइप से समीकरण अपन को क्या मिल जाएगा, जैसे 5x प्लस b की जगह 2 या 4y प्लस के 7 बराबर के 0। ये समीकरण अपन का दो ऐसे अपन को समीकरण मिलेंगे। ये इसका व्यापक रूप है, इस टाइप के मिलेंगे। ऐसे कुछ समीकरण अपन को मिल सकते हैं, उसमें संख्या चेंज हो सकती है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप एक सरल रेखा होती है। यदि इनका ग्राफीय रूप हम बनाते हैं यानी ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा, सीधी लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा। ये ग्राफ बनाएंगे तो अपन को एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, इससे आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। चलो अब हम पढ़ेंगे कि समीकरण निकाय क्या होता है। इसमें अपन को दो समीकरण दे दिए जाएंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है। इसमें अपन को डिसाइड करके बताना है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 से तुलना करके अपन को बताना है कि समीकरण निकाय कैसा है, संगत है या असंगत है। इसी प्रकार इसके रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कैसी संगत होगी या संपाती होगी, ऐसे अपन को डिसाइड करना है। समीकरण निकाय से अपन तुलना करके यहाँ पर बताएंगे समीकरण निकाय कैसा होगा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए हो तो निम्न स्थितियां 3 कंडीशन बनती है। क्या क्या कंडीशन बनती है ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। केस फेस्ट या कंडीशन फेस्ट में क्या है, कंडीशन फेस्ट दे रखी है, कंडीशन यानी 3 निम्न स्थितियां बनती है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, यदि
A1 बटा A2, यदि A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? रेखाएं। ऐसी कंडीशन अपन को A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 ऐसे कैसे मालूम चलेगा? यहाँ पर जो अपन को समीकरण दे रखे हैं इससे तुलना करनी पड़ेगी। जैसे मान लेता हूं मैं दो समीकरण यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे 2x प्लस के 3y प्लस के 5 इसी प्रकार बराबर 0, 7x प्लस के y प्लस के 4 बराबर 0। तो इससे तुलना करोगे देखो 2/7 बराबर 3/y, ये तो 1 होगा, 5/4। इसी प्रकार ये तीनों आपस में बराबर थे, 2/7 3/1, ये आपस में बराबर नहीं है। ऐसा अपन को समीकरण यहाँ पर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी और x की वैल्यू, x और y की वैल्यू अपन को प्राप्त होगी। तो ऐसी कंडीशन मिले तो अपन क्या कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद। तो हम लिख सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी तो अपन को क्या x और y की वैल्यू मिलेगी? तो x और y की क्या मिलेगी अपन को? वैल्यू। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो x और y की वैल्यू मिलेगी, और रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो अपन कैसे कि निकाय कैसा होगा? संगत निकाय होगा। ठीक है। यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो हल कितने मिलते हैं? x और y की वैल्यू मिलती है, केवल एक हल मिलेगा। कितने हल मिलेंगे? केवल एक हल। कितने हल मिलेंगे? केवल एक हल। कितने हल मिलेंगे? केवल एक हल मिलेगा। इसी प्रकार क्या बता सकते हैं कि x और y की कुछ अपन को वैल्यू मिलेगी तो अपन कह सकते हैं कि जो निकाय होगा वो कैसा होगा? अपन का संगत निकाय होगा। निकाय की बात करें तो निकाय कैसा होगा? संगत होगा। निकाय कैसा होगा? अपन का संगत निकाय होगा। ठीक है। इसके बाद में यदि कंडीशन सेकंड में क्या दे रखा है? कंडीशन सेकंड में हम क्या दे रखे कि कंडीशन सेकंड में यदि A1 बट्टा A2, यदि A1 बट्टा A2 बराबर है इसमें, तो इसमें मान लेता हूं ये बराबर नहीं। इसी प्रकार B1 बट्टा B2, इसी प्रकार C1 बट्टा C2, ये आपस में तीनों ही क्या है? बराबर है। तीनों ही बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अपन की ये बराबर है तीनों। जैसे मान ली मेरे पास में दो रेखा है, ये आपस में बराबर है, तो दोनों बराबर है तो देखो ये आपस में, देखो दो पेन है मेरे पास में, ये बराबर है तो दोनों बराबर है तो आपस में चल रही है ना। यहाँ पर देखो सीधी रेखा चल रही है, दोनों को टच करके ना, दोनों को टच करके यहाँ पर सीधी चल रही है, तो टच कर रही है तो x और y की वैल्यू अपन को मिल रही है। तो इसके क्या कह सकते हैं? रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी, यानी एक दूसरे को टच करते हुए जाएगी, तो कि बोल सकते हैं रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं संपाती होगी। संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी। यदि एक दूसरे को छूकर जाती है तो x और y की वैल्यू मिलेगी, तो हल कितने होंगे? अनंत हल होंगे, यानी x और y की वैल्यू अनंत मिलेगी। अब मालूम नहीं कितने x y की, यहाँ पर देखो टच करके जाती है दोनों रेखाएं आपस में, तो हम क्या कह सकते हैं कि कितने हल होंगे? यानी अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे, यानी x और y की यदि अपन को वैल्यू मिल गई तो हम कह सकते हैं निकाय कैसा होगा? अपन का संगत निकाय होगा। कैसा होगा? निकाय कैसा होगा? संगत निकाय होगा। इसी प्रकार कंडीशन थर्ड में क्या है कि यदि केस थर्ड क्या बोलता है? कंडीशन थर्ड की बात करें कि इसमें A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2, A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, यानी ये कंडीशन दे रखी। इसमें मान लो कि ये दो बराबर है, जैसे 2/7 है तो यहाँ पर ही मैं लिख लेता हूँ 2/7, लेकिन वो आगे वाला बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेखाएं ये दोनों ये मिल जाए 2/7 बराबर, तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। समांतर देखो ये यहाँ पर है तो यहाँ पर है, दोनों जाएगी, एक दूसरे को कभी भी छुएगी नहीं, कभी भी टच नहीं करेगी,
तो यदि ये दो रेखाएं कभी अपने आप को क्रॉस या छूती नहीं है तो हम कह देते हैं छूती नहीं है, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो अपन को प्राप्त नहीं होगी। एक्स और वाई की वैल्यू जब तक प्राप्त नहीं होगी तो समीकरण निकाय के क्या होगा, कोई हल नहीं होगा और समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पर रेखाएं कैसी होगी, रेखा यहाँ पर समपाती है तो अन्य हल मिलेंगे। इसी प्रकार रेखाएं क्या होगी, क्या होगी हमारी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं यदि समांतर होती है तो अपन को मालूम है कि एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो कोई हल नहीं मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण निकाय कैसा होगा अपन का, असंगत समीकरण निकाय होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि हम जो समीकरण निकाय उनको हल करने की विधियां, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और ग्राफ्य विधि से हम समीकरणों को आगे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाली विधियां, अपन के पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की दो विधियां, एक तो ग्राफ्य विधि है, एक बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि में विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणनखंड विधि है, जो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम दो विधियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी, बीजगणित में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि और अपन की ग्राफ्य विधि तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि पहली कौन सी विधि है अपन की, पहली विधि है अपन की ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। और नंबर 2 पर है हमारी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंदर क्या कौन सी विधियां हैं, इसके अंदर अपन की 3 विधियां हैं। एक तो कौन सी है, पहली प्रतिस्थापन या विलोपन विधि बोल सकते हैं, कौन सी विधि है, विलोपन विधि। और नंबर 2 पे कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। और नंबर 3 पर है अपन की ये कौन सी विधि है, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंडन विधि जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये विधि अपन नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में वही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुण। एक विधि का कोई क्वेश्चन करके मैं सॉल्यूशन कर बता देता हूँ। विलोपन विधि जैसे अपन के पास में मान लेता हूँ एक समीकरण दे रखा है, देखो 2x प्लस के 3y बराबर देखा 5 बराबर 0। इसी प्रकार एक समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस 3y प्लस के 2 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 दे रखा है, इसको हम किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो किस विधि से करेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, विलोपन विधि से किस टाइप से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अपन को क्या करना होगा, ये तो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2x प्लस के 3y, ये प्लस के 5 है तो उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो x प्लस के 3y बराबर ये प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब देखो यहाँ पर कोई कट रहा है ना, यहाँ पर देखो चिन्ह चेंज करेंगे, कोई सेम संख्या, देखो यहाँ पर 3y 2x x है, यहाँ पर देखो चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस का प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। ठीक है, देखो 3y प्लस के 3y माइनस के कैंसिल हो गए, 2x प्लस के 1x माइनस का, कितना x प्लस का x, यहाँ पर देखो बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस के 2 माइनस के 5 ज्यादा किसके, माइनस के, कितने ज्यादा 3, तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपन को 3। इसी प्रकार x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, x का मान चालू समीकरण 2 में रख देता हूं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर माइनस के 3 प्लस के 3y प्लस 2, यानी उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे, माइनस के 2। देखो 3y अपनी जगह, ये माइनस के 2 अपनी जगह, ये माइनस का उस साइड में जाते किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया। 3y माइनस के 2 प्लस के 3 ज्यादा किसके, प्लस का कितना ज्यादा 1, तो यहाँ पर देख लेते y बराबर क्या मिला 1/3। देखो ये हमारी विलोपन विधि इतनी इजी है, सेकंडों में आंसर ला देती है। ठीक है,
अब चलो इसके अगले वाले वीडियो में 3.1 है उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।